Hello, good morning dear students and dear parents. Welcome in our school Bharti Education Group Seeker. Today we are going to start online classes. This is Kamala Chaudhary, teacher of science. We start the basic of class 6, 7th and 8th. हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं 6, 7 और 8 का. वहाँ पर हम करेंगे साइंस के बारे में. साइंस, व्हाट डू यू मीन बाई साइंस. यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं. साइंस की जैसे बुक उठाते हो कवर पेज पे मोटे अक्षरों में लिखा मिलता है आपको कि साइंस, जो कैपिटल लेटर्स में इतना बड़ा साइंस लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्यूरियोसिटी भी आएगी कि साइंस कहते हैं किसको, होती क्या है साइंस. साइंस का मेन मीनिंग यहाँ बात करते हैं टू नो, किसी के बारे में जानना, उसको हम साइंस कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है. द सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस. यहाँ पर वर्ड आए हैं सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस. तो इसको लर्न करने का एक सिंपल मेथड है जिसको हम फॉलो करते हैं. मैं सिस्टमेटिक को बोलूँगी, मूव करूँगी अप्स एंड डाउन हैंड को, तो आप भी ये एक्टिविटी घर पे करके देखना ताकि ये आपको इजी से लर्न हो जाए. द सिस्टमेटिक नॉलेज हमें यहाँ से होता है, तो नॉलेज कलेक्ट हम ऐसे करते हैं, तो कलेक्टेड डाटाज हम लिखते हैं, तो हम लिखने से करेंगे. डाटा थ्रू हम फेंकते हैं, तो थ्रू ऑब्जर्वेशन हम ऐसे करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, हमारे सराउंडिंग में जो नेचर है उसको हम देखते हैं, तो हाँ ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस. तो साइंस की डेफिनेशन हमें कैसे बनी. सिस्टमेटिक नॉलेज कलेक्टेड डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड ए साइंस. ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाएगी. यानी कि विज्ञान किसको कहते हैं या साइंस किसको कहते हैं. प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं. अब हाउ मेनी पार्ट ऑफ नेचुरल पार्ट. अब विज्ञान तो आ गई तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस, देन आंसर आता है लाइफ साइंस एंड ए फिजिकल साइंस. The natural science is also divided into two parts, which is life science and a physical science, in which life science also divided into two parts, which is biology and a medical science. यहाँ हम बात करें तो फिर एक डेफिनेशन आ जाती है बायोलॉजी. What do you mean by biology? Study of living things is known as biology. आप लिविंग थिंग की स्टडी कर रहे हो वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी. बायोलॉजी ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. बायोलॉजी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ बात करें तो फर्स्ट वन है जूलॉजी, सेकेंड वन बॉटनी. अब यहाँ व्हाट डू यू मीन बाय जूलॉजी. द स्टडी ऑफ एनिमल इज नॉन एज ए जूलॉजी. यहाँ हम बात करें कि बॉटनी किसको कहते हैं या व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनी, देन आंसर आता है द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नॉन एज ए बॉटनी. फिर आता है सेकेंड पार्ट इसका मेडिकल साइंस, जिसमें मेडिसिन की स्टडी करते हैं उसको हम मेडिकल साइंस कहेंगे. मेडिकल साइंस की हम बात करें तो 12th स्ट्रीम में जो बच्चा बायो लेता है वो मेडिकल लाइन में जाता है और वो मेडिकल्स की स्टडी करता है, तो ये मेडिकल साइंस हो गया. फिर बात करते हैं फिजिकल साइंस. जो साइंस के जो दूसरा पार्ट है वो है फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. यहाँ हम बात करेंगे इसके 5 पार्ट्स हैं. फिजिकल साइंस के 5 पार्ट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स. फिजिक्स की हम बात करें तो आप अपने सराउंडिंग में जितनी भी देख रहे हो फिजिकली आप उसको टच कर पा रहे हो, जिनकी स्टडी कर रहे हो वो फिजिक्स कहलाती है. केमिस्ट्री, जितने भी केमिकल्स की स्टडी करते हो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं. मैथमेटिक्स, डाटाज का एनालाइज करते हो उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं. जियोलॉजी, अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी करते हो उसको जियोलॉजी. एस्ट्रोनॉमी, स्पेस की जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. यहाँ 5 पार्ट्स हैं. 5 पार्ट्स के अंदर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी. मैथमेटिक्स की आपकी अलग बुक चलती है, बाकी ये सारे पार्ट्स हैं, ये और ये
ये सारे पार्ट्स हैं, आप साइंस के अंदर स्टडी करते हो। किसी 6 to 10 तक जो क्लासेज हैं उनके अंदर अपने यहाँ जो बुक्स चलती है उसके अंदर मैथमेटिक्स की अलग बुक चलती है, बाकी सारा का सारा हम अलग बुक साइंस में ही पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बेसिक में, तो मेन वर्ड आता है ऑर्गेनिज्म। साइंस की बात आई है तो वहाँ पर आया है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म कहते किसको हैं? तो ऑल लिविंग थिंग कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। एनिमल्स की हम बात करें तो ह्यूमन, गॉट, डियर, डॉग, कैट, जितने भी एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग कहेंगे। अब एनिमल के अलावा प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। यहाँ पर प्लांट की बात करें, जितने भी प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग है। हमारे दिमाग में ये रहता है कि लिविंग थिंग ये नहीं हो सकते क्योंकि लिविंग थिंग तो चलते हैं, वो ही लिविंग थिंग होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या प्लांट भी हैं, तो लिविंग थिंग के एग्जाम्पल क्या हो गए? ह्यूमन, प्लांट, कैट, डॉग, डियर, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? लिविंग थिंग के हैं। हाँ, आपको डाउट हो सकता है कि प्लांट को कैसे लिविंग थिंग कहा, तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे लिविंग थिंग कहते किसको है। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग? जो थिंग्स क्या करती हैं? रेस्पिरेशन करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, वो थिंग्स क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग कहलाती है। यहाँ हम बात करें, ये सारी की सारी एक्टिविटी हम करते हैं, ह्यूमंस में होती है। ग्रोथ भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। प्लांट में भी होता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कैट, डॉग, डियर सब में होता है। तो इसलिए ये प्लांट का एग्जाम्पल किस में आया है? लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग की हम बात करें, चॉक, टेबल। अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग कहेंगे किसको? जिनके अंदर जो 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जो लिविंग थिंग के, उनको नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। यानी वो थिंग्स क्या नहीं करती है? ग्रोथ नहीं करती है, डेवलपमेंट नहीं करती है, एक्सक्रीशन नहीं करती है, रेस्पिरेशन नहीं करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती है, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। फिर बात आती है सेल। साइंस स्टार्ट हो गया तो आगे जो बात आती है वो आती है सेल। सेल किसको कहते हैं? लिविंग बीइंग से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं सेल। सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड ऑफ ऑल लिविंग थिंग is called a सेल। हम यहाँ पर बात करेंगे साइंस में, तो लिविंग थिंग की बात आएगी तो सबसे पहले आएगा सेल। तो सेल कैसे किसको कहते किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल? देन आंसर आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग इज कॉल्ड ए सेल। यहाँ पर हमने बेसिक के बारे में जाना, साइंस की डेफिनेशन है, उसके अंदर साइंस के पार्ट है, फिर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है, और आफ्टर दैट हमने सेल जाना, इनकी डेफिनेशन जानी और इनके फिनोमिनाज के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया। आगे की क्लासेस में हम इनको और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।